पिछले पिछले कुछ दिनों से जो भी चल रहा है हमारे देश में, वो कहाँ पे है? बैंगलोर, दिल्ली, नहीं नहीं, कोलकाता। कोलकाता रेप। कैसे हमने रेप को भी अलग अलग जगह पे बांट लिया है। बैंगलोर रेप, महाराष्ट्र रेप, कोलकाता रेप। मतलब हुआ कहीं भी हो, लेकिन रेप तो हुआ है ना। रेप तो एक औरत का ही हुआ है। एक एक बेटी जब पैदा होती है ना, तो पहले तो देखते हैं कि हाँ, पहली बेटी है, हाँ चलो ठीक है, अगला बेटा हो जाएगा। और जब दूसरी बार भी बेटी होती है तो ओ बेटी है, अच्छा ठीक है चलो बधाई हो, क्योंकि चाहिए था तो बेटा। तो बेटी हो या बेटा, पैदा करने वाली तो एक माँ ही है, एक औरत। पर ये बात समझते समझते हमें पता नहीं और कितना टाइम लग जाएगा। टाइम क्या, हम तो बैकवर्ड जा रहा है। हमारा भारत ना पहले बहुत ज्यादा लिबरल था, और उसके बाद एक इन्वेजन होते रहे, और हम कहीं पे पीछे अपने आप को धकेलते रहे। वी ट्राई टू फिट इन विद अदर्स। एक बेटी का पैदा होना मतलब एक बच्चा बच्चा होता है, औलाद औलाद होती है। और आप ये जानते हैं कि एक बेटी को हमेशा एक सिक्स्थ सेंस दिया जाता है। एक औरत को एक सिक्स्थ सेंस है ये समझने के लिए कि सामने वाला कैसा है, क्या है। एक 5 साल की बच्ची भी ना बहुत आसानी से ये समझ पाती है कि सामने वाला उसे किस नजर से देखता है। लेकिन और यही बात वो जब अपने घर पे बताती है कि मेरे साथ ये हुआ या वैसा था या ऐसा था, तो माँ बाप अक्सर उसे उसकी बात को अनसुना कर देता है। कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी, या तुमने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया, और ये गुड टच बैड टच, ये तो गुड टच था। हु डिसाइड्स? गुड टच बैड टच, हु डिसाइड्स? द चाइल्ड। आज मेरे लिए ये टच बैड टच है, शायद किसी और के लिए गुड टच हो, बट हाउ डज दैट मैटर? मुझे एक चीज अगर पसंद नहीं है, किसी का छूना मतलब नहीं है पसंद। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट का कोई या कोई दलील की कोई 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 स्कोप ही नहीं है। मेरी बॉडी, मेरी मर्जी। वैसे तो एवरी वुमन इज ब्यूटिफुल, लेकिन अगर एक औरत ज्यादा खूबसूरत हो तो उसको एक एसेट माना जाता है, खूबी। लेकिन ये खूबी कब उसके लिए एक श्राप बन जाती है वो उसे पता भी नहीं चलता। जब मुझे अभी भी याद है, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे पापा ना मेरे लिए ऐसे मतलब ड्रेसिंग के लिए मुझे बताते थे, जैसे अगर वेस्टर्न पहनना है तो लूज बैगी वाली जीन्स, लूज टी शर्ट, सर पे तेल और एक लंबी सी चोटी। आई मीन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहे यार। आई मीन इज ही ट्राइंग टू ड्रेस मी डाउन इन वन वे के ऐसे में ड्रेसअप करके जाओ कि मुझे कोई देखे ही ना? वॉज दैट द रीजन? बट वाई? लोग मेरा मजाक बनाते थे इन कॉलेज। और लेकिन आज जब मैं इस चीज को देखती हूँ रेट्रोस्पेक्ट, तो मुझे समझ में आता है कि उनका रीजनिंग क्या होगा। वो एक पिता है, और हम एक ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वाज एन इशू। तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शायद मेरे पिता ने मुझे ऐसे
रिस्ट्रिक्शंस में बांधा था, और इवनिंग के 7 बजे के बाद मुझे नीचे जाना अलाउड नहीं था. सो आई अंडरस्टैंड वाई, बट ये सब करके भी हम कहाँ पे टोटली प्रोटेक्टेड है? और इसका जस्टिफिकेशन क्या है? मतलब एक लड़का जब रेडी होता है, टिप टॉप होके बाहर जाता है, तो उसे तो उसके माँ बाप नहीं बोलते कि अरे भाई तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो, बैठ जाओ, या ये शर्ट चेंज कर दो, या शर्ट के बटन ऊपर तक लगाओ. लेकिन ये सारी बंदिशें बेटियों के ऊपर ही होती है. हमारी मर्जी है भी या नहीं? अगर मुझे अच्छा दिखना है तो उसमें गलत क्या है? When you look good, you feel good. पर नहीं. और आपकी साइकोलॉजी में वो उतरना चाहेंगे. आखिर वो क्यों अच्छा दिखना चाहती है? शायद उसके कैरेक्टर में कोई दोष होगा. Is she trying to attract too much attention? मतलब एक औरत अगर अच्छी दिखे तो शी इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन, और जब वो अच्छी ना दिखे तो अरे यार वो तो ऐसे ही है. कहना क्या चाहते हो यार? एक लड़की की या एक औरत की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? उसके माँ बाप की, भाई की, रिश्तेदारों की, गवर्नमेंट की, पुलिस की, या फिर खुद उसकी? ठीक है, उस हिसाब से तो फिर आदमियों की भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आदमियों की होनी चाहिए. तो फिर हमारी पुलिस और जुडिशरी की जरूरत ही क्या है हमें? हाँ, सेल्फ डिफेंस सीख लेते हैं हम, अच्छा है, सेल्फ डिफेंस आना बहुत जरूरी है. मैं खुद एक ब्लैक बेल्ट हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कभी किसी ने मेरी परमिशन के बगैर छुआ नहीं. और इस गन कल्चर अपना सकते हैं हम. आफ्टर ऑल जंगल में तो रह रहे हैं हम, है ना, जहां से कहीं से भी कोई भेड़िया आके हमें, ओ सॉरी माय बैड, भेड़िया बोला मैंने. एक आदमी को, मतलब ऐसे आदमियों को मैंने एक जानवर से उनकी तुलना की. कहीं एनिमल प्रोटेक्शन मुझे आके अरेस्ट ना कर दे. मतलब जानवर की तो इंसल्टिंग हुई ना यार. और आदमी क्या, ये सब जो हो रहा है उसमें तो एक औरत भी शामिल है, उसका भी हाथ है. लानत है यार तुम पे. मतलब तुम औरत होके, एक औरत होके आप एक औरत को प्रोटेक्ट करने के बदले आप उसमें शामिल हो, ये चीज आप करवा रहे हो. मुझे नहीं पता मुझे और क्या बोलना चाहिए. आई एम ट्रूली स्पीचलेस. We women occupy more than half of the planet Earth. लेकिन आज भी हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के नजरिए से देखा जाता है. एक वस्तु, एक चीज जिसकी कोई मर्जी नहीं है. एक आदमी का जब मन हो तो हमें यूज कर सकता है, टच कर सकता है, फेंक सकता है. और हम लोग सब बस ये इंतजार में रहते हैं और ये गलत फहमी में रहते हैं कि नहीं यार उसके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं होगा. अफसोस होता है कभी कभी जब मैं ये सोचती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं. कैंडल लाइट विजिल, थोड़ी बहुत सी प्रोटेस्ट, और उसके बाद क्या? मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एज अ लेडी, फ्रॉम अ लेडी टू अ लेडी. हाँ, हम किसी ना किसी की माँ हो सकती है, बेटी, बहन, बीवी, लेकिन हमारी खुद की कोई एक जिम्मेदारी होती है खुद के लिए. तो आज बैठकर 10 मिनट सिर्फ ये सोचो
कि हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी कोशिशें फेल हो सकती है, लेकिन हम कुछ तो करें अपने लिए, खुद के लिए। कुछ तो बनता है ना हमारे लिए कुछ करना। तो बस ये सोचो कि हम हमारे कल को आज से ज्यादा सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, हमारी बेटियों के लिए, हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दें, लेकिन अगर आप एक माँ है, सिर्फ बेटियों की नहीं, एक बेटे की, आपका एक बेटा है, उस बेटे को ये समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि एक औरत की रिस्पेक्ट क्या होती है। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस एंड ऑल नहीं। हमें कोई जरूरत नहीं है आपके जैसा बनने की, और हमें बनना भी नहीं है। एक औरत अलग है, एक आदमी अलग है, तभी तो हम दोनों को बनाया है। सेम ही बनाना था तो फिर सारे आदमी बना लेते, या तो सारी औरतें। दैट इज अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ऑल टुगेदर। लेकिन हमारा अपना एक वजूद है, हमारे अपने राइट्स है, और हम हमारे लिए लड़ सकते हैं, और लड़ना चाहिए। तो अगर आप एक माँ है, एक बेटी की माँ है, तो उसको बिठा के उससे पूछिए कि उसके पूरे दिन में क्या हुआ। नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, लेकिन वो किससे मिली, क्या हुआ था। कम्युनिकेशन उसके और आपके बीच में हमेशा ओपन होना चाहिए। और अगर आप एक बेटे की माँ है, तो उसको ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए कि किसी को भी उसकी मर्जी के बगैर छूना क्राइम है। When a woman says a no, it means a no. Thank you. जय हिंद। अल्लाह हाफ़िज़।